हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग जो है nth रूट ऑफ यूनिटी का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको nth रूट ऑफ यूनिटी का सारा कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ बता दिए थे। तो वो लेक्चर अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए, फिर इस लेक्चर में आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आपका कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, डी मोवियस थ्योरम हो गया, ये सब सारा लेक्चर आपको हम कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप लोग का पूरा सिलेबस इसी चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और किस किस टाइप से एग्जाम में पूछ सकता है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos π/6 प्लस आयोटा π/6 पावर 3/2 इज व्हाट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो पिछला बार का झारखंड टीजीटी में पूछा हुआ था, सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी यही है, ठीक है। इसको देख लेंगे, है ना। अब एक एक करके बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 4 वैल्यूज ऑफ cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 का पावर 3/4, ठीक है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 का पावर 1/6, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन नहीं है क्योंकि बहुत सारा आंसर आएगा, ठीक। इस टाइप इसमें एक वैल्यू आपसे हो सकता है पूछ लेगा एग्जाम में। यहाँ पे हम 6 वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ 6 वैल्यू निकलेगा, आपसे कोई एक वैल्यू पूछ लेगा। सॉल्व x पावर 4 प्लस 1 बराबर 0, इसमें भी कितना वैल्यू जाएगा अभी आपको बताएंगे। 4 वैल्यू जाएगा, तो 4 वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को एग्जाम में लिख देगा, या हो सकता है 4 ऑप्शन में 4 वैल्यू लिख देगा, ठीक है। डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर। यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं लिखे हो क्योंकि उतना जगह नहीं है, ठीक है। आपका एग्जाम में ऑप्शन आएगा लेकिन मेरा यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ x पावर 10 - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका जो है सारा रूट्स का सम कितना आएगा, ठीक है, इसको निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ x पावर 9 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हम 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 6 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। पहले आसान शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, जैसे पिछला ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। सबसे पहले स्टूडेंट को कन्फ्यूजन इसमें ये होगा कि इसमें रूट्स कितना आएगा। दिख तो 2 रहा है लेकिन 2 रूट्स नहीं आएगा, 2 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसलिए कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारा स्टूडेंट इसको गलत करके आए हैं पिछला बार, तो अभी हम बताएंगे आपको। तो हम शुरू करते हैं आसान से पहले, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं, जो कि हम कल बता ही रहे थे। सम ऑफ द रूट्स ऑफ x पावर x - 10 का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, x पावर 10 - 1 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या निकालना, सम ऑफ द रूट्स निकालना, मतलब इसमें जितना रूट आएगा सबका सम निकालना। सबसे पहले आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि बनेगा किससे। तो पहले तो दिख रहा है ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन और क्वेश्चन टाइप का लग रहा है ना, लेकिन थ्योरी ऑफ इक्वेशन से नहीं बनेगा। 10 को रूट कैसे निकालिएगा आप। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग पहले nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्मेट में लाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं x पावर 10 इज इक्वल टू 1। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 का पावर 1/10। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी आ गया, मतलब 10th रूट ऑफ यूनिटी आ गया, 10 रूट आ गया यूनिटी का, मतलब 10th रूट आएगा, मतलब क्या कि इसके 10 रूट आएगा। यूनिटी का कितना, 1 का कितना रूट आएगा, इसमें 10 रूट आएगा। तो 10 रूट आएगा तो क्या हम लोग 10 रूट निकाल के जोड़ेंगे। सम ऑफ द रूट्स पूछा है तो 10 रूट निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। सम ऑफ रूट्स अब nth रूट ऑफ यूनिटी का एक फॉर्मूला बताए हुए हैं कि अगर 1 रहे, यूनिटी रहे, अगर यूनिटी रहे, यहाँ पे एकदम 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तब इस केस में सम ऑफ द रूट्स कितना होता है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ, ये आपको हम पिछले ही लेक्चर में बताए हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी प्रॉपर्टी में पढ़ाए थे आपको। सम ऑफ द रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। ये आपको बताया कि कितना भी रूट रहेगा सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसमें भी क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसका आंसर आपका 0 आ गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आसान सा पहले लेते हैं, फिर आपका जो है धीरे धीरे हम थोड़ा सा टफ करेंगे। टफ क्वेश्चन लिखा ही हुआ दिख रहा है आपको, जितना बोले तो जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, ठीक है। यहीं अगर देखिए एक चीज़ और बताते हैं आपको कि 1 का पावर 1/10 था, तो इसमें 10 रूट आ रहा था, तो इसका 10 रूट को जोड़ देने से 0 आ जा रहा था। यही अगर -1 का पावर 1/10 होता तो क्या इसका 10 रूट को जोड़ने से 0 आता, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब प्रोडक्ट में भी आपको हम बताए थे कि यूनिट, मतलब कि nth रूट ऑफ यूनिटी में सारा रूट का प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, रिजल्ट आपको बताए हुए। तो क्या वो रिजल्ट -1 का पावर nth रूट में आएगा, मतलब ये अगर रहा -1 का पावर 1/n पे यही चीज़ लागू होगा, तो जरूरी नहीं कि लागू होगा। जो चीज़ इसमें लागू होगा
वो प्रोडक्ट में सम में ज़रूरी नहीं है कि -1 में भी लागू होगा या किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर पे या रियल नंबर पे लागू होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम आपको 1 के लिए बता दें, क्योंकि यूनिटी के बारे में ही क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म वही है और सबको -1 को अलग से करेंगे, -2 को अलग से करेंगे, π/6 को इसमें कुछ वैल्यू आएगा वो अलग से करेंगे, 1/√2 को अलग से करेंगे, तो फिर तो बात अलग दूसरा चीज़ हो जाएगा ना, तो बोले तो याद करने वाला टाइप हो जाएगा। तो आपको जो यदि अलग क्वेश्चन अलग रहेगा तो आपको खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स x⁻9 - 1, इसे प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा। तो पहले देखेंगे क्वेश्चन कौन चैप्टर का है। ठीक है, पहले तो लगेगा एक झटका में कि यह थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, थ्योरी ऑफ इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो 1 2 रहता तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन मान के चलते हैं, तो पावर 9 है, कहाँ से बनेगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, x पावर 9 बराबर 1, x = 1 का पावर 1/9। बड़ा सुंदर nth रूट ऑफ यूनिटी मैंने 9th रूट ऑफ यूनिटी आया है, मतलब इसका 9 रूट आएगा। अब इसका जो 9 रूट आएगा स्टूडेंट, वो 9 रूट निकाल के क्या हम प्रोडक्ट करेंगे? नहीं, हम लोग प्रोडक्ट जानते हैं, अगर यूनिटी रहा मतलब 1 रहा तो हम लोग क्या है, प्रोडक्ट का हम लोग को फॉर्मूला पता है। तो प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, -1 का पावर n-1। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और पावर में कितना है, n कितना है, 9 है, तो 9 - 1, तो -1 का पावर 8, तो कितना हो जाएगा, -1 का पावर 8 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना है, इसका 1 आ गया। तो दोनों क्वेश्चन आसान सा था, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। तो चलिए अब इसको हम यहाँ कर क्या करेंगे, इरेज करेंगे। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। यहीं पे अगर -1 का पावर 1/9 होता तो क्या यही केस होता? नहीं, ये केस नहीं होता। इस तरह का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम लोग। अगर आप चाहते हैं कि -1 का भी हम एक फॉर्मूला बनाएं, तो जिस तरह से हम आपको पिछले लेक्चर में 1 का फॉर्मूला बताए थे जनरलाइज करके, जब आपका हम फॉर्मूला प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन कर रहे थे, सम वाला का भी और प्रोडक्ट वाला का भी जब डेरिवेशन किए, उसी डेरिवेशन से आप -1 का भी निकाल के रखें, तो हो सकता है आपको एग्जाम में यदि पूछ ले तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़े, आप आसानी से बना ले। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा ड्यूटी ये रहा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ढंग से तो आप थोड़ा सा मेहनत खुद से भी करें। ठीक है, तो -1 का पावर 1/n है, इसका आप खुद से निकाल लें कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। जरूर इसको निकाल के रखें, तब आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, सेम डेरिवेशन लगेगा जो आपको पिछला लेक्चर में डेरिवेशन बताए थे। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5 6 तो हो गया, 6 हो गया, इसको भी यहाँ पे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ, x⁴ + 1 = 0। इसको सॉल्व करना, डायरेक्ट है, सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले देखेंगे, दिमाग में थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो नहीं है, तो नहीं है। इसको nth रूट ऑफ यूनिटी से ये भी बनेगा। कैसे देखिए, x⁴ = -1, इसको इधर लिखिए तो जगह बचेगा। x⁴ बराबर -1, इट इम्प्लाइज x = -1 का पावर 1/4। यहाँ पे आपका दिमाग में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा क्या कि सर हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़े, -1 का जो माइनस यूनिटी का nth रूट नहीं पढ़े, nth रूट ऑफ माइनस यूनिटी नहीं पढ़े, तो उसको भी इसी तरह से बनाना है। ठीक है, जैसे 1 का पावर 1/4 होता तो आपको कल पिछला लेक्चर में बताए थे, देखिए क्या क्या रूट आ रहा था, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो -1 का पावर 1/4 में क्या क्या रूट आएगा वो तो निकाल के देखना पड़ेगा, और इसमें आपका सारा प्रॉपर्टी वो सब नहीं लगेगा जो 1 पे लगता था। ठीक है, तो क्या आया, -1 का पावर 1/4। तो -1 को क्या लिख सकते हैं, cos पाई + आयोटा sin पाई, ये सब सारा डिमोवियर्स में आपको बता के रख दिए हुए हैं। ठीक है, उसका पावर कितना है, 1/4 है। कैसे, तो देख लीजिए फिर से, यहाँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, ये 0 लाइन है, ये π/2 लाइन है, ये 3π/2 है, और ये पाई है ना, 1π/2 2π/2 ये 3π/2। ठीक है, तो यहाँ पर cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है, और sin 0 0 होता है, sin पाई भी 0 होता है। तो cos पाई -1 हो गया और sin पाई 0 0 × आयोटा 0 हो गया, कुल मिला के बचेगा -1, जो कि -1 हम लोग का है, तो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ये जो cos पाई + आयोटा sin पाई है, इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए इसका अगर एक रूट पूछेगा तब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें तो देखेंगे 4 रूट आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में हम लोग के डिनोमिनेटर में 4 है, तो cos π/4 + आयोटा sin π/4 एक रूट आएगा, लेकिन बाकी और 3 रूट तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग को जनरलाइज करना पड़ता है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, cos 2n पाई + पाई लिख सकते हैं। जो वैल्यू cos पाई देगा वही वैल्यू cos 2n पाई + पाई देगा, हाँ सर देगा।
आयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इसका पावर 1/4। क्वेश्चन में इस तरह एग्जाम में सॉल्व लिख देगा और 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में आपका इसमें जो 4 रूट आएगा उस 4 रूट में किसी एक ऑप्शन में वो एक रूट डाल देगा, बाकी 3 रूट नहीं डालेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा रूट निकलेगा तो जरूरी नहीं। और अगर छोटा छोटा रूट आए जैसे 1 आयोटा माइनस आयोटा इस टाइप का है तो 4 का पेयर में 4 देगा, मतलब 16 आंसर दे देगा। मतलब इस तरह से ए में 4 रूट दिया, बी में 4 रूट दिया, सी में 4 रूट दिया और डी में 4 रूट दिया। अगर छोटा छोटा रूट्स आ रहा है तो, अगर बड़ा बड़ा रूट आ रहा है तो इसमें से कोई एक रूट एक ऑप्शन में देगा, बाकी 3 रूट जो है अलग अलग ऑप्शन का देगा, अलग अलग क्वेश्चन का दे देगा, चाहे कुछ गलत सलत भर देगा, ठीक है, चाहे 3 ऑप्शन बाकी। या तो ऐसे करेगा, क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूट्स ऑफ दिस, मतलब कौन सा इसमें से रूट नहीं है, तो 3 को दे देगा रूट और 1 को दे देगा अलग चीज, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। आजकल नॉट वाला का नेगेटिव वाला क्वेश्चन का बड़ी ट्रेंड चला है, ठीक है, इसके ध्यान में दीजिएगा। इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा कि नॉट में पूछा है कि पॉजिटिव में पूछा है कि नेगेटिव में पूछा है, जरूर ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये यहाँ पे आ गया आपका जनरल वाला फॉर्म। तो अभी एन के, जैसे आपको पिछला लेक्चर में एन की जगह के पढ़ा थे, के इक्वल 0 पुट करेंगे, के इक्वल 1, के इक्वल 2। यहाँ पे एन इसीलिए पुट कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1/n लिखते थे, अब तो एन है नहीं, तो आप कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम के ही रख देते हैं, छोड़िए 2k पाए और यहाँ पर भी के रख देते हैं, ठीक है, 2k पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग k इक्वल 0 पे चेक करेंगे, तो k इक्वल 0 पे चेक करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई हो जाएगा, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई हो जाएगा, इसका पावर 1/4। तो इसको डी मोवियस थ्योरम से क्या आ जाएगा, cos पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, इसका कोई इशू नहीं। cos पाई/4 कितना होता है, 1/√2 45 डिग्री, और साइन पाई/4 भी 1/√2 ही होता है। तो एक रूट तो ये आ गया आपका, ठीक है। अगला देखिए k इक्वल 1 पे चेक कीजिए, तो k इक्वल 1 पे चेक करेंगे पाई, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। k इक्वल 1 पे चेक करेंगे तो cos कितना आएगा, देखिए तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, और यहाँ पर भी 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, तो cos 3 पाई हो जाएगा, यहाँ पे cos 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई का पावर 1/4। तो यहाँ पे अभी दिमाग आप लगाइएगा, सर एक काम कीजिए ना, यहाँ पे cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हम लोग का, तो यहाँ पे आ रहा है हम लोग का -1, तो -1 का पावर 1/4 कर देंगे, फिर वही चीज़ खड़ा हो जाएगा। तो उस तरह गलती करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी डायरेक्ट इसको सॉल्व कर मत कीजिएगा, तो फिर यही चीज़ आपको घूम के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को इधर लाएंगे डी मोवियस थ्योरम से, तो cos यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4। तो यहाँ पे देखिए डंडी खींच के देखिए क्या 3 पाई/4 कौन वाला होता है, पाई/4 45 डिग्री, 3 पाई/4 135 डिग्री है ना। देखिए पाई/4 और पाई/4 पाई/2 हो गया, और पाई/4 इधर 135 डिग्री, तो 135 डिग्री में क्या क्या वैल्यू आएगा चेक कीजिए। तो यहाँ पे cos 3 पाई/4 मैंने इसको लिख सकते हैं ना, cos 90 प्लस 45, तो यहाँ पर क्या होता है -1/√2 हो जाएगा। cos 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, sin 45 माइनस में, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जो है cos नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -1/√2, और ये sin 3 पाई/4 मतलब हो गया cos 90 प्लस 45। तो साइन तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो साइन अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे +1/√2 होगा 45 पे, है ना, तो +1/√2 आयोटा, ठीक है। 2 रूट आया, और 2 रूट का जरूरत है। अब k इक्वल 2 पुट करेंगे, तो k इक्वल 2 जैसे पुट करेंगे हम लोग, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको चाहे तो एक बार यहाँ पे जनरलाइज करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये 1/4 को यहाँ ले आइएगा तो ज़्यादा आसानी होगा, बार बार इसको एक लाइन यहाँ पे लिखने से बच जाइएगा, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1/4 को यहाँ ले आ सकते हैं, जनरलाइज तो किया ही हुआ है, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। तो आपको ये वाला लाइन लिखने से बच जाइएगा, ये वाला लाइन लिखने से डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो k इक्वल अगर 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पाई प्लस 1 पाई 5 पाई/4, तो cos 5 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई/4 कितना होता है, देखिए तो घूम के देखिए, तो पाई/4 माने 45 होता है। देखिए 1 पाई/4 2 पाई/4 3 पाई/4 4 पाई/4 5 पाई/4। यहाँ पे आपका साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव में चल जाएगा, तो -1/√2 आयोटा
और अब यहाँ पे के इज इक्वल टू जैसे 3 पुट करेंगे, 3 दूना 6 पाई और एक 7 पाई, 7 पाई बटे 4 मैंने 3 पे कॉस 7 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 4। सॉल्व कीजिए, 7 पाई 4 चेक कीजिए जा कहाँ पर रहा, 1 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो कॉस वाला पॉजिटिव जाएगा, मैंने 1/√2 हो जाएगा, और साइन होता है नेगेटिव। हो गया, चारों रूट आ गया, बोले हाँ सर चारों रूट तो आ गया, बड़ी दिक्कत नहीं है, अब कोई इशू इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को चारों रूट आया। देखिए यहाँ पे 1 2 और एक 3 और एक 4। अभी आपका दिमाग में एक चीज़ और कीड़ा काटेगा कि सर पिछला बार हम लोग देख रहे थे, कल जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो थ्योरी में देख रहे थे कि एक रूट तो 1 आ रहा था और बाकी रूट अलग अलग आ रहा था, लेकिन इसमें तो एको रूट 1 नहीं आ रहा। तो याद कीजिए वो जो एक रूट 1 आ रहा था वो nth रूट ऑफ यूनिटी था, यहाँ पे माइनस यूनिटी है। ठीक है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, यूनिटी और माइनस यूनिटी में थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होने का। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह जो आया 4 रूट, ये चारों रूट में से मान लीजिए अब ऑप्शन में क्या करेगा, आप खेल समझिए। ऑप्शन में 3 रूट आपका दे दिया, ठीक है, इस तरह का, और चौथा रूट किसी अलग चीज़ का दे दिया। अब पूछिएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूट ऑफ -1 का पावर 1/4। ये पहला क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है इसमें। दूसरा, इन चारों में से कोई एक रूट आपको ऑप्शन में दे देगा और 3 रूट के अलग अलग कोई भी वैल्यू लिख देगा। ठीक है, और पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ दिस, ये पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो 2-3 तरह से इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं। स्टूडेंट अब हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, आपका 3 क्वेश्चन हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 का पावर 1/6। तो 1 का पावर 1/6, तो 1 का पावर 1/6, तो क्या हम लोग देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी होता है, और nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है, फॉर्मेट आपका e का पावर आयोटा 2k पाई बाय n, यही होता है फॉर्मूला। यही ना पढ़ा है आपको, जो जनरल रूट आया था cos 2k पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय n 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे n के जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, e का पावर आयोटा 2k पाई बाय 6, तो मतलब इसको लिखेंगे cos 2k पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय 6। कितना वैल्यू आएगा स्टूडेंट, 6 वैल्यू आएगा। तो वो 6 वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले n 0 पुट करेंगे, k के जगह 0 पुट करेंगे, और k के जगह जैसे ही 0 हम लोग पुट कर देंगे, k के जगह जैसे ही 0 पुट कर देंगे, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, एक वैल्यू तो 1 आ जाएगा। और बाकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, k इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इतना वैल्यू पुट करेंगे तो बाकी सारा वैल्यू आएगा। और एक वैल्यू 0 पे क्या दे रहा था, k इज इक्वल टू 0 पे तो 1 दे ही रहा है। ठीक है, तो बोले सर आप 6 वैल्यू वाला काहे पूछ रहे हैं, एग्जाम में से पूछेगा क्या, तो एग्जाम में क्या करेगा, आपको इसमें जो एक वैल्यू पूछ लेगा, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ 1 का पावर 1/6, तो आपको ये जनरलाइज फार्मूला से आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको जैसे जैसे जनरल कीजिएगा ना, 2k पाई बाय 6, यहाँ पे k का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि उस हिसाब से आपका डायरेक्ट ये सब चीज़ लिख देगा, cos 2 पाई 2k, आपका इसका वैल्यू निकाल के आंसर नहीं लिखेगा। इसमें क्या करेगा, इसमें बड़ा वैल्यू है ना, तो बड़ा वैल्यू में क्या करेगा कि ये आपका cos 2k पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय 6 इसी फॉर्मेट में रहने दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे k का मल्टीपल में आ रहा है 2 पाई बाय 6 का मल्टीपल में क्या आ रहा है, 0 1 2 3 5 0 1 2 3 4 5 तक में। ठीक है, तो मल्टीपल के हिसाब से देख लेंगे। 1 पुट करने से क्या आएगा, e के पावर आयोटा, मतलब यहाँ पे देखिए 1 पुट करने से 2 पाई बाय 6 आ रहा, मतलब पाई बाय 3, तो लिख देगा cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, ये लिखेगा। 2 पुट करके देखिए, 2 दूनी 4 पाई बाय 6, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3, तो cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3, ये सब में से एक ऑप्शन आपको दे देगा और वो आपको पूछेगा कौन सा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी हो गया, आगे मिटा देते हैं इसको, है ना। लेकिन पिछला बार बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती करके आए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आपको बताएंगे हम। चलिए 3 4 5 हो गया, 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 4 वैल्यूज ऑफ cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 का पावर 3/4। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 4 वैल्यूज, क्या लिखा हुआ 4 वैल्यूज, और प्रोडक्ट पूछा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब गुना, सीधा सारा फ्रूट्स को गुना कर दीजिए तो क्या आएगा। तो अभी आपका दिमाग में फिर से क्लिक करेगा कि सर प्रोडक्ट निकालने का तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है -1 का पावर n-1, लेकिन वो किसके लिए मालूम है भाई, वो मालूम है 1 के लिए, यूनिटी के लिए। क्या ये वैल्यू 1 है, cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, cos π/3 मैंने 60, cos 60 डिग्री प्लस आयोटा sin 60 डिग्री, ये 1 देगा कभी, देखिए तो कोशिश करके। सर नहीं 1 तो नहीं देगा, और पावर में 3/4 है, 1/4 रहता तो भी कुछ सोचा जाता, हो सकता है ये 1/4 में तब्दील हो जाए। तो करके देखते हैं थोड़ा सा, चलिए करने से होता है, करके देखिए। cos π/3 प्लस आयोटा साइन, हो सकता है nth रूट ऑफ यूनिटी ही है, फंसा के दिया हुआ है। थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हो सकता है मेरा कुछ रिजल्ट निकल के आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए 1/n के फॉर्मेट में होता है, लेकिन यहाँ 3/4 का फॉर्मेट में, और ये क्या पैंतरा है सर। तो ये पैंतरा ऐसे निकलेगा कि ये cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 में देखिए यहाँ π/3 है, यहाँ ऊपर में 3 है। तो आपका दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है कि सर कुछ कट कुट हो सकता है, हो सकता है। देखिए इसको नहीं लिख सकते e का पावर आयोटा π/3, हाँ सर लिख सकते हैं e का पावर आयोटा π/3, और पूरे पावर में कितना है 3/4, ठीक है, पूरे का पावर में 3/4 है। अब पावर क्या होता है, पूरे पावर में 3/4 है, और पावर मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कीजिए e का पावर आयोटा π/3 और 3/4, ये गया, ठीक है। तो ये आया e का पावर आयोटा और π/4। बोले सर अब तो थोड़ा सा हम लोग को सिंपल दिख रहा है, ठीक है। इसको नहीं लिख सकते हैं सर, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। चाहे एक काम कीजिए सर, इसको एक काम इसी तरह रहने दीजिए, हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी में बना रहे हैं, क्योंकि इसको cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 लिख के एक ही वैल्यू निकाल देंगे तो होगा नहीं, एक वैल्यू है नहीं। प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट पूछा है, 4 वैल्यू है। तो एक काम कीजिए सर, इसको ऐसे रहने दीजिए ना, e का पावर आयोटा पाए, आप पूरे पावर में 1/4 चलेगा। बोला हाँ सर चलेगा। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, cos π प्लस आयोटा साइन पाई, अब पूरे का पावर में 1/4। बोले हाँ सर अब तो दिक्कत नहीं है, अब nth रूट ऑफ यूनिटी जैसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है स्टूडेंट, और यहाँ पे पावर 1/4 है, तो अब अगर प्रोडक्ट निकालने बोलेगा, अब फिर आपका दिमाग में चलेगा कि अब -1 का पावर n-1 लगेगा। प्रोडक्ट कब लगता है, जब ये वाला वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 आएगा, cos π प्लस आयोटा साइन π, cos π -1 होता है, और इधर 0, -1 का पावर 1/4 है, जिंदगी में कभी नहीं होगा। तो अब पिछला क्वेश्चन याद कीजिए, अभी पढ़ाए थोड़ा देर पहले, x पावर 4 - 1 बराबर 0, हाँ ये वाला पढ़ा है, x पावर 4 प्लस 1 बराबर 0, इसको सॉल्व करने दिए, तो यहीं पर तो है, ये देखिए यही क्वेश्चन तो घूम के यहाँ आ गया, आया। बोले हाँ सर आया। तो अगर आया तो फिर से तो यही क्वेश्चन का फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा। बोले हाँ सर ले जाना पड़ेगा। इसमें भी देखिए -1 का पावर 1/4 ही है, यही चीज़ तो है, और यही चीज़ तो इसमें भी आ रहा था, x पावर 4 माइनस x इक्वल टू -1 का पावर 1/4, मतलब इसमें जो रूट आ रहा था इसमें भी वही रूट आएगा। हाँ चलिए, अब वही रूट यदि आ रहा था तो वही रूट निकाल देंगे। हम बार बार काहे लिखेंगे, एक बार आपको बताइए दिए हैं कोई, cos π प्लस आयोटा साइन π का पावर 1/4 है, ठीक है। रूट क्या क्या याद आ रहा था, याद कीजिए। एगो रूट आ रहा था 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा, एगो रूट आ रहा था 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा, 2 रूट हो गया। एगो रूट आ रहा था, इसको यहाँ लिखिए, 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा, 2 रूट हुआ। एक रूट आ रहा था 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा, ये तो एगो हो गया ना, दोनों माइनस, और एक रूट आ रहा था एगो प्लस एगो माइनस, तो -1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा, यही 4 गो रूट आ रहा था। बोले हाँ सर आ तो यही रहा था, तो यही 4 गो रूट आ रहा था, चारों को बोला है गुना करो, प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट करके दीजिए। 1/√2 देखिए यहाँ पे a - b इंटू a प्लस बी है, हाँ सर है, तो गुना कर दीजिए ना। अगर है वैसा तो क्या होता है, a - b इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर करेंगे 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2
इधर आयोटा स्क्वायर भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। चलिए इसको बंद कर दीजिए। इधर आइए, यहाँ भी देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसमें a है -1/√2 है ना, और b है 1/√2, और ये प्लस माइनस को फॉर्मूला काम करेगा, है ना। हाँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर और -1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस सर कोई दिक्कत नहीं, ऊपर थोड़ा सा देते हैं मिटा के हम, बस आपको फॉर्मेट में लाना है। अगर फॉर्मेट में नहीं लाने सकिएगा तो आपको क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है, हर जगह जो आसान क्वेश्चन नहीं पूछे, कभी कभी टफ कर देता है। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 सबसे दिक्कत वही कर रहा है बच्चा को, है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे a स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 और यहाँ माइनस एक और है तो कर देगा प्लस, और 1/√2 हो जाएगा 1/2। इनटू में क्या है, यहाँ पे आपका 1/2 फिर से हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 और यहाँ एक माइनस और है तो प्लस हो जाएगा, और 1/√2 कितना स्क्वायर कितना जो 1/2, तो 1/2 1/2 1 हो गया, और 1/2 1/2 1 हो गया, कुल लगा आया 1 आंसर। ठीक, चलिए इसका आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसको इस तरह से निकालेंगे। इसका ये चारों रूट आपको इसी में बताए थे, जब ये वाला सॉल्व कर रहे थे तब इसी में वो चारों रूट हम निकाल दिए थे, क्योंकि सेम क्वेश्चन पकड़ा गया हम लोग को, है ना। तो चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अगर आप चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, कह क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6 का पावर 3/2 आया हुआ क्वेश्चन पिछला बार का, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में यही लगेगा सर इसमें 2 रूट होगा। ठीक है, क्योंकि सर डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन जो है, पावर का जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 रूट आप बताए हैं सर डिमोवियस थ्योरम में कि 2 डिनोमिनेटर में जो रहता है वही जो है उतना ही रूट आता है। ठीक है, तो चलिए भाई हम बताए हैं तो इसको लिखते हैं, cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 का पावर में 3/2। आपका अभी 2 केस निकाल देंगे इसी में। ठीक है, कैसे 2 केस आएगा, दोनों ज़बरदस्त कन्फ्यूजन होगा। एक तो आपको यहाँ मस्त दिख रहा है कि 2 रूट आ रहा है। ठीक है, एक इसको हम ऐसे करते हैं कि इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं e का पावर आयोटा π/6 और उसका पावर में 3/2। ठीक है, e का पावर आयोटा, और ये π/6 और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 दूना 6, तो e का पावर आयोटा π/4। इसको नहीं लिख सकते हैं cos π/4, चाहे इसको ऐसे लिखेंगे e का पावर आयोटा और पावर में 1/4, इसको लिखेंगे cos π, e पर आयोटा पाई, हाँ cos π प्लस आयोटा साइन π का पावर 1/4, और यहाँ पे cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 का पावर 3/2। यही चीज़ हुआ है दोनों। अगर यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो यहाँ 2 रूट आ रहा है, यहाँ देख पा रहे हैं तो सर 4 रूट आएगा। सर कौन वाला मानेंगे सर, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, ई वाला मानेंगे कि ई वाला मानेंगे। तो अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो जीवन में तो हमेशा हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्मेट में जाएंगे। किधर जाएंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी। और nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या कहता है कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में 1 रहे हमेशा। ठीक है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में क्या रहे, 1 रहे हमेशा, हमेशा यही कहता है। तो हम लोग जो है इसको नेग्लेक्ट करके इसमें जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये चीज़ जो है इसी से आया, हम कहीं अपना बाप घर से इसको नहीं लाए हैं। ठीक है, आया यहीं से है। ठीक, तो आया अगर यहीं से है तो cos π प्लस आयोटा साइन π का पावर 1/4 को लेंगे, इसको नहीं लेंगे। यही चीज़ को हम लिखें, बस यहाँ पे खाली सिंप्लीफिकेशन कर दिए हुए यूलर्स फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो ये चीज़ किसके बराबर हो गया। अब चलिए ये चीज़ हम लोग किसके बराबर हो गया, तो cos π प्लस आयोटा साइन π का पावर 1/4। बड़ी बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। कितना रूट आएगा रे भाई, तो 4 रूट आएगा। यहाँ सूझ रहा था 2 रूट, लेकिन आ कितना रहा, 4 रूट। चारों रूट को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। अब पिछला ही क्वेश्चन को देखिए, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 था, और इसमें भी यही चीज़ आया था, cos π प्लस आयोटा साइन का पावर 1/4। इसमें भी, इसको भी देखिए, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 का पावर में 3/4 है, जो अभी आपको सॉल्व किए।
तो इसमें अगर हम cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 ई का पावर आयोटा π/3 अभी बताएं आपको, और पावर में 3/4 है, 3 3 कट गया, ई का पावर आयोटा π/4 हो गया। इसको लिख सकते हैं ई का पावर आयोटा पाई का पावर 1/4, जो कि होता है cos π प्लस आयोटा साइन पाई का पावर 1/4। सेम चीज़ वाह रे भाई वाह, है ना, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। तो इसमें जो रूट आया है इसमें भी वही रूट आएगा। बोला हाँ सर वही रूट आएगा। रूट क्या क्या निकाले, 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2, माइनस 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2 और माइनस 1/√2 माइनस 1 आयोटा 1/√2। 4 रूट आया था, चारों रूट का प्रोडक्ट करने से कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। इसमें भी कितना आएगा, 1 आएगा। सेम क्वेश्चन, तो इसमें भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आपका जितना जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता था आपको बता दिए, लेकिन यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन और लिखे हुए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक साइन 2k π/11 प्लस आयोटा साइन 2k π/11 इज व्हाट, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पाई k इक्वल टू, पाई में k इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक में साइन 2k π/7 माइनस आयोटा कॉस 2k π/7, इसका वैल्यू क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में किसी किसी को दिक्कत आ सकता है। ये सिग्मा जो है सम को दिखाता है, ठीक है, जोड़ को, सम को, मतलब इसमें सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है। और ये पाई जो है बड़ा वाला पाई जिस तरह से लिखता है, ये पाई जो है प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे गुना, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ रहा है। ठीक है, बस यही पे यहाँ पे k इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक में k का वैल्यू है दिया हुआ है, और यहाँ पे k इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक में सारा वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट दिखा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू, और यहाँ पे सम निकलेगा, सम ऑफ रूट्स का। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है टीजीटी और पीजीटी में पूछना शुरू अभी तक नहीं किया है। ठीक है, लेकिन आपको हर तरह से तैयार होके जाना है। आपको ऐसा नहीं कि किसी को चीज छोड़ देना है, किसी चीज को। ठीक है, आपको ये दोनों क्वेश्चन को घर पे खुद से ट्राई करना है। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ABCD लिखा हुआ कैसे बताते हैं आपको पता ही है। पहले लिखेंगे Q, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है तो Q1 लिखेंगे, और फिर ABCD जो भी आपका ऑप्शन आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले Q2 लिखेंगे, फिर जो भी ABCD जो भी आएगा आपका ऑप्शन वो जरूर बनाएंगे। ये आप थोड़ा सा मेहनत आप खुद से जरूर कीजिए घर में। अगर आप सही में जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो जरूर बनता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर बनाएं। ये सम ऑफ रूट्स पूछा है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है। ठीक है, आप इसको जरूर निकालिएगा। तो स्टूडेंट हम लोग जो है nth रूट ऑफ यूनिटी खत्म हो गया आज हम लोग का। अगला लेक्चर जो आपका डिमोवियर्स थ्योरम का एक टॉपिक खाली बच गया, वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको जो है अगला लेक्चर में हम समझा देंगे। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।